एफबीआई ऑफिसर ये देखकर परेशान थे कि जिस जेल में किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए वो फिर भी भाग नहीं सकता। वहाँ अथॉरिटीज़ के नाक के नीचे से 3 कैदी आखिर कैसे भाग निकले। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि अगले 10 घंटों तक जेल अथॉरिटीज़ को कैसे उनके भागने की ज़र्रा बराबर भनक ना पड़ सकी। ना सिर्फ एफबीआई बल्कि यूएस की 3 टॉप लेवल एजेंसीज भी इस केस को सुलझाने में एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी थी। हम बात कर रहे हैं ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 सालों से सिर्फ उलझा हुआ ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए अब एक मिस्ट्री भी बन चुका है। नाजरीन, स्पेसिफिक ओशियन में मौजूद ये छोटा आइलैंड है तो सिर्फ 22 एकड़ पर फैला हुआ, लेकिन यहाँ दुनिया के खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता था। अल्काट्राज के नाम से फेमस ये आइलैंड समंदर में ही एक बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ है, जिसकी वजह से इसको द रॉक भी कहा जाता है। एक तो ये आइलैंड दूर दूर तक ओशियन से घिरा हुआ है, दूसरा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके गिर्द 15 फीट ऊंची फेंस भी खड़ी की गई है। जेल सर्जन की 24/7 मॉनिटरिंग के साथ साथ, क्योंकि ये पैसिफिक ओशियन की ओपनिंग में मौजूद है, तेज़ हवाएं और ऊंची लहरें इस आइलैंड को हमेशा घेरे रखती हैं। सब कंडीशन को देखते हुए 1934 में इसको फेडरल प्रिजन डिक्लेयर कर दिया गया, जहां हद से ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाती थी। इन शॉर्ट, यहाँ अगर कोई एक बार आ गया तो खुद से बाहर जाना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं था। इस जेल को इनस्केपेबल का दर्जा हासिल था, लेकिन 12 जुलाई 1962 को अल्काट्राज का सारा भरम तब टूटा जब 3 कैदी यहाँ की सिक्योरिटीज़ को बड़ी महारत से धोखा देकर फरार हो गए। इस कहानी के मेन किरदार ये 4 लोग हैं, जिनमें जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन आपस में भाई हैं। इनको एक बैंक रॉबरी के केस में यहाँ रखा गया था। उसके बाद ये है फ्रैंक मोरिस, जो 13 सालों से ही ऑन एंड ऑफ जेल की शक्ल देखता रहा है। इसको भी अल्काट्राज में बैंक रॉबरी की वजह से रखा गया था। आखिर में ये है एलन वेस्ट, जो पहले भी कई बार दूसरी जेलों से भागने की कोशिश कर चुका था। इसी की वजह से इसको मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए अल्काट्राज में रखा गया। एलन वेस्ट इस जेल में काफ़ी अरसे से था, इसी वजह से इसको जेल के कंपाउंड के बारे में दूसरों से ज़्यादा मालूम था। अल्काट्राज से भागने का आइडिया सबसे पहले 1960 में एलन वेस्ट ने ही अपने साथियों को बताया था। एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक लूप होल तलाश किया था, जहां से उनका भागना किसी हद तक शायद मुमकिन था। अब मसला ये है कि ये चारों लंच ब्रेक वगैरह में मिलते तो थे, लेकिन इनके सेल ब्लॉक बी में नहीं थे। ये चारों कोशिश में लगे रहे कि इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट किया जाए। खुशकिस्मती थी इनकी कि जेलर ने इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया, और वो भी एक दूसरे के बराबर। इनका पहला टारगेट तो पूरा हो चुका था। चारों कैदी एक साथ ब्लॉक बी में शिफ्ट हो चुके थे। अगले 2 सालों तक ये चारों अपने अपने सेल में क्या खिचड़ी पकाते रहे, इसकी किसी को कानो कान खबर ना पड़ी। 12 जुलाई 1962 को रूटीन के मुताबिक सुबह के 7 बजे जेल स्टाफ तमाम कैदियों को उठाने के लिए निकले। असेंबली में काउंटिंग की गई तो इनमें 3 कैदी मिसिंग थे। जब स्टाफ ने तमाम सेल को दोबारा से चेक किया तो ब्लॉक बी में एंगलिन ब्रदर्स समेत फ्रैंक मोरिस को अपने ही बेड पर सोया हुआ पाया। उनको ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी और उन्होंने सेल के अंदर जाकर उनको उठाने की कोशिश की। इसी दौरान वो क्या देखते हैं कि तीनों सेल की बेड पर सिर्फ डमी हेड्स पड़े हुए थे। जी हाँ, वो तीनों भाग चुके थे और उन्होंने सोप, प्लास्टर और कंक्रीट के मिक्सचर से बना ये डमी हेड रख दिया था। इनमें से एक हाथ लगने की वजह से ज़मीन पर गिरकर टूट भी गया, जिसको इस फोटो में देखा जा सकता है। ये मंजर देखकर पूरे जेल स्टाफ के होश उड़ चुके थे। उन्होंने ये समझकर कि कैदी आइलैंड से बाहर तो जा नहीं सकते, पूरे आइलैंड की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी उनका नामो निशान ना मिल सका। सबको एक ही चीज़ सताई जा रही थी कि इतनी हाई सिक्योरिटी में एक भी नहीं, 3 कैदी भागे तो भागे कैसे। याद रहे, इन भागने वालों में एलन वेस्ट नहीं था, जिसका असल में ये सारा प्लान था। इन्वेस्टिगेशन टीम बुलवाई गई और एफबीआई को भी रिपोर्ट किया गया। ये देखा गया कि तीनों अपने सेल की दीवार में लगे छोटे वेंट को तोड़कर बाहर निकले। हैरानगी तो तब हुई जब दीवार की दूसरी साइड पर 3 नहीं बल्कि 4 वेंट डैमेज थे। जी हाँ, ये चौथा वेंट एलन वेस्ट के सेल का था, जो किसी वजह से अपने सेल से निकलने में नाकाम हो गया था। एलन वेस्ट को अब अच्छी तरह मालूम हो चुका था कि उसके बचने का अब कोई भी चांस नहीं है, लिहाजा उसने इसी बात में अपनी भलाई मानी कि इन्वेस्टिगेटर को सारा प्लान बता दिया।
यही एलन ने कबूल किया कि ये सारा प्लान असल में उसी का था। उन्होंने ये डमी हेड्स बनाए थे और इसमें लगे बाल उन्होंने जेल में ही हेयर कट के दौरान चुराए थे। चारों सेल की बैक वॉल पे एक छोटा वेंट था जिसकी साइज 5 बाय 9.5 इंच थी। एलन को इन सेल का लूप होल मालूम था क्योंकि वो जेल की मेंटेनेंस में भी काम कर चुका था। उसको मालूम था कि इसकी दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी है और वेंट के सुराख को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। 6 महीनों से चारों कैदी मौका ढूंढकर इस वेंट के गिर्द सुराख करते थे। वो किचन से चुराए हुए चमचों की मदद से ये काम करते थे, जबकि आखिर में उन्होंने जेल के वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक ड्रिल मशीन भी बनाई थी। वो इस खुदाई को सीक्रेट रखने के लिए इसके आगे अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई सामान रख देते थे। ये सारा काम ख़ास तौर पर म्यूज़िकल आवर्स के दौरान किया जाता था, जब जेल ब्लॉक में काफ़ी शोर शराबा होता था। वेंट एक कॉरिडोर में निकलता था जहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी। यहाँ से एक ड्रेन पाइप सीधा ब्लॉक की छत पर जाता था जहाँ वो अक्सर मेंटेनेंस के लिए काम करते थे। अल्काट्राज में कैदियों को बिजी रखने के लिए उनसे मेंटेनेंस का काम करवाया जाता था। ये चारों कैदी भी मेंटेनेंस करने के लिए छत में जाया करते थे और इस बहाने वो भागने के लिए छोटी सी छोटी चीज़ का जायज़ा भी लेते थे। छत से वो एक और पाइप को यूज़ करके वो नीचे उतरे, फिर आइलैंड की 15 फीट बड़ी फेंस को फांद कर भाग निकले। उन्होंने अपनी सारी तैयारी पूरी कर रखी थी। रबर रेनकोट्स को जोड़कर अपने लिए एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट भी पहले से ही बना रखी थी। ये रेनकोट जेल अथॉरिटीज़ के ज़रिए ही दिए जाते थे जो वो बहाने से इकट्ठे करते जा रहे थे। इसके अलावा रेनकोट से ही उन्होंने अपने लिए लाइफ जैकेट की तरह कोई चीज़ भी बनाई थी जो राफ्ट के काम ना करने पर उनको पानी से बचाएगी। पर FBI के लिए असल सवाल अभी तक यही था कि भागने वाले कैदी अब कहाँ हैं। उनके चौथे साथी एलन वेस्ट ने बताया कि प्लान के हिसाब से इनको पहले अल्काट्राज के नॉर्थ में एंगल आइलैंड से गुजरकर मैनलैंड में उतरना था, जहां सिक्योरिटी ना होने के बराबर होती है। वहां से उनको एक गाड़ी और कुछ कपड़े चुराने थे। अल्काट्राज के सारे मैनलैंड पर छानबीन की गई, लेकिन कहीं से भी चोरी या रॉबरी का कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इम्पॉसिबल सिक्योरिटी को चकमा देकर भागने वाले कैदियों को समंदर निकल गया, या फिर एलन वेस्ट की कहानी भी FBI को चकमा देने के लिए ही बनाई गई थी। उन तीनों का ही कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। ब्लॉक B की छत पर मौजूद फुटप्रिंट्स जहां ये सारी चीज़ें बनाई गई थी, वो सीक्रेट वर्कशॉप और जिस पाइप पर लटक कर वो नीचे उतरे थे, उस पर पैरों के निशान देखकर ये तो वेरीफाई हो गया कि एलन वेस्ट की कहानी झूठी नहीं थी। अब FBI के साथ कोस्ट गार्ड, ब्यूरो ऑफ प्रिजन और US मार्शल को भी इसमें शामिल करके समंदर में कैदियों को ढूंढना शुरू कर दिया, पर उनको कहीं भी न कैदी मिले, न राफ्ट, ना ही लाइफ जैकेट मिले। ये पुलिस केस से हटकर एक मिस्ट्री केस बनने जा रहा था। अगले 4 दिनों में कोस्ट गार्ड को लकड़ी से बना एक पैडल मिला, जो कि माना जाता है कि वो उस राफ्ट का ही पार्ट है। इसके बाद रेनकोट से बने 2 बैग भी मिले जिसमें कैदियों का पर्सनल सामान जैसे कि फैमिली फ़ोटो और लेटर्स वगैरह मौजूद थे। इससे यह अंदाज़ा लगाया गया कि तीनों कैदी मेनलैंड पर जिंदा नहीं पहुँचे, क्योंकि ये सारे आइटम्स ऐसे हैं जिसे कोई कैदी आसानी से नहीं छोड़ता। कोई भी डेड बॉडी 2 दिनों के बाद पानी के सरफेस पर फ्लोट करने लगती है, लेकिन अगले कई महीनों तक इन्वेस्टिगेशन टीम को ना कोई बॉडी मिली, ना कोई बॉडी पार्ट्स। एक थ्योरी ये भी है कि तीनों कैदी राफ्ट से नहीं बल्कि स्विम करके मेनलैंड पहुंचे होंगे, क्योंकि 1962 में एस्केप के बाद FBI ने एंगलिंग ब्रदर्स की फैमिली पर कड़ी नज़र रखी हुई थी। उनके एक भतीजे डेविड विंडर ने FBI को बताया कि जॉन और क्लेरेंस के बड़े भाई ने मौत के वक्त अपनी बहनों को बताया कि उनके भाई सही सलामत मौजूद हैं और वो उनके साथ कांटेक्ट में हैं। कई फैमिली मेंबर्स ने FBI को ये भी बताया कि फैमिली के छोटे बड़े प्रोग्राम में 2 ख़वातीन अजीब से मेकअप में देखी गई हैं। वो शायद जॉन और क्लेरेंस ही भेस बदल कर आते हैं, लेकिन इसके बाद वो दोनों ख़वातीन कभी नजर नहीं आई। इसके अलावा एस्केप के 15 सालों के बाद एंगलिंग ब्रदर्स के कजिन ने ब्राजील में दोनों भाइयों को एक क्लब में देखा और उनकी फ़ोटो भी कैप्चर की। उनकी फैमिली का भी ये मानना है कि ये दोनों एंगलिंग ब्रदर्स हैं, लेकिन US मार्शल सर्विस के इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि इस फ़ोटो में जो शख्स दिख रहे हैं इनकी एज एंगलिंग ब्रदर्स से मैच नहीं होती। ये आखिरी बार था जब एंगलिंग ब्रदर्स के ज़िंदा होने की कोई खबर मिली थी। इसके बाद आज तक इनका कोई अता पता ना चल सका।
एस्केप के अगले ही साल अल्काट्राज को बंद कर दिया गया। 1979 में हिम्मत हार कर FBI ने भी ऑफिशियली इस केस से हाथ उठा लिया। अब सिर्फ US मार्शल, जहां ये केस अभी तक खुला हुआ है, ये तब तक खुला रहेगा जब तक कैदी पकड़े नहीं जाते या उनकी डेड बॉडी नहीं मिलती या फिर उनकी एज 99 नहीं हो जाती। अल्काट्राज को आज एक नेशनल पार्क में बदल दिया गया है, जहां टूरिस्ट ब्लॉक B की उन्हीं सलाखों को देख सकते हैं जहां 60 साल पहले एंगलिंग ब्रदर्स, फ्रैंक मोरिस और उनके साथी एलन वेस्ट कैद हुआ करते थे। उम्मीद है इन्फोलेज टीवी की ये वीडियो भी आप सभी को खूब पसंद आएगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।